शौहर बोला आज खाना क्यों नहीं बनाया। बीवी बोली गिर गई थी और लग गई थी। शौहर बोला किधर गिरी और कहाँ लगी। बीवी बोली बिस्तर पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। लड़की और लड़का। लड़की बोली मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का बोला मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। हमने 5 खवातीन के चेहरों को मखसूस साबुन से धोया और 5 खवातीन को मुफ्त में शॉपिंग करवाई। यकीन करें शॉपिंग करने वाली खवातीन के चेहरों पर ज़्यादा रौनक थी। अगर आपका बेटा कॉल आने पर हेलो हेलो करते बाहर चला जाए तो समझ लें ये कॉल आपकी होने वाली बहू की है। सास बहू से बोली तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया। बहू बोली माँ जी आपको सरप्राइज देने के लिए। एक औरत से पूछा गया कि यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रही हो। वो बोली जी 25 साल से। फिर उम्र पूछी तो वो बोली जी अभी तो मैं 20 साल की हूँ। दोस्तों वो रंग में सफ़ेद नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी लेकिन मेरे लायक थी। प्यार करने वाली नहीं थी लेकिन मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलती थी। दरबारों के अंदर जाने से इनकार करती थी लेकिन वो बाहर मेरा इंतज़ार करती थी। मैं जहाँ भी जाता था मेरे साथ जाती थी। एक दिन फिर ना जाने क्या हुआ कि कोई कम बख्त उठा ले गया। वो जो भी थी जैसी भी थी आखिर थी तो मेरी चप्पल ही ना। खान भाई रात भर काफ़ी देर तक दोस्तों के साथ पार्टी में मसरूफ़ था। पार्टी ख़त्म होने के बाद खान भाई ने काफ़ी इलायची चबाई और बहुत देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को बाहों में पकड़ लिया। वो मुस्कुरा कर बोली तुम नशे में आए हो ना। खान भाई बोला हाँ ये सच है लेकिन तुम्हें कैसे पता। बीवी बोली क्योंकि साले ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं पड़ोस के घर वाली हूँ। शागिर्द बोला हज़ारों की किस्मत तेरे पास थी, अगर पास करते तो क्या बात थी। उस्ताद बोला किताबें तो सारी तेरे पास थी, अगर याद करते तो क्या बात थी। हर लड़की का ख्वाब शौहर अपना वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्से का वो लाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो कहे बेगम तुम राइट हो। माँ बेटे से बोली बताओ टप्पू सुल्तान कौन है। बेटा बोला पता नहीं। माँ बोली पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा बोला नौशीन आंटी कौन है। माँ बोली पता नहीं। बेटा बोला पापा पर ध्यान दो।